नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी नौजवान साथियों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म जीके ग्लोरी स्टडी पर। साथियों, आज हम सीईटी 12th लेवल और रीट के लिए राजस्थान जीके की रामबाण क्लास लेकर आए हैं। तो इस क्लास को मिस मत करना, ये क्लास आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होने वाली है। तो अभी तक चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो क्या कर रहे हो यार, जल्द से जल्द कर दो सब्सक्राइब। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा कर दो शेयर। तो चलिए क्लास को बिना कुछ वक्त ज़ाया करते हुए करते हैं शुरू। उससे पहले रोज़ाना रात को 9:30 बजे क्लास लगती है राजस्थान जीके की, अटेंड करते हैं। 100% दावे से कह सकता हूँ, 101% दावे से कह सकता हूँ, राजस्थान जीके से एक भी प्रश्न हम नहीं छूटने देंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा गया है भाई, कि निम्न में से किस जिले की सीमा न तो अंतर्राष्ट्रीय और न ही अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करती है। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया है भाई, कि न तो वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करती है और न ही अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करती है। हाँ, तो ऑप्शन जयपुर, जयपुर की तो भाई साहब लगती है, बांसवाड़ा की भी लगती है, उदयपुर की भी लगती है। बचा क्या, बचा है बूंदी। बूंदी की सीमा न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से स्पर्श होती है और न ही अंतर्राज्यीय। अब बात आती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो सर 1070 किलोमीटर। और अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है, अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है कि सर इसको हम स्थलीय सीमा भी बोल सकते हैं, उसकी होगी 5920 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर। और 2022 के किसी एग्ज़ाम में ये सवाल आपसे पूछा भी गया था। एग्ज़ाम का नाम याद नहीं, लेकिन ये सवाल 2022 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। शायद कांस्टेबल के एग्ज़ाम में ये सवाल आया था कि अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई बताइए, स्थलीय सीमा की लंबाई बताइए। ठीक है भाई। आगे की, अजमेर के मैंगनीज दुर्ग का निर्माण किस शैली में हुआ है, किस शैली में हुआ है, किस शैली में हुआ है भाई। ये हुआ है सर मुस्लिम शैली में। किस में, मुस्लिम शैली में। बहुत ही अच्छे विद्यार्थियों, जिस भी विद्यार्थी का मुस्लिम शैली आ रहा है, बहुत ही शानदार, अच्छा, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। आबू के किस परमार शासक को परमारों के मरुमंडल का महाराज कहा जाता है। हाँ, परमारों के मरुमंडल का महाराज किसे कहा जाता है, किसे, कुमारपाल नहीं, शंकर वर्मन ये भी नहीं। अब हाँ, ऑप्शन नंबर बी बचा है, ऑप्शन नंबर सी बचा है। हाँ भाई, कितने विद्यार्थियों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, कितनों का ऑप्शन नंबर, सॉरी यहाँ पर डी है, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, क्या होगा, सिद्धराज, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सिद्धराज। जिन भी बच्चों का आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। राजस्थान में सर्वप्रथम किस उद्योग की स्थापना हुई थी, कि सर सीमेंट, सीमेंट उद्योग की स्थापना कब हुई थी भाई। सीमेंट उद्योग की स्थापना हुई थी 1915 में, लाखेरी बूंदी में इसकी स्थापना हुई थी 1915, लाखेरी बूंदी। सर अब आता है वस्त्र उद्योग। हाँ बिल्कुल सही। हाँ बच्चों, सूती वस्त्र उद्योग, इसकी स्थापना हुई थी 1889 में। कहाँ, ब्यावर अजमेर, ब्यावर अजमेर में इसकी स्थापना हुई थी। बिल्कुल अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश। किस तिथि को हुरडा सम्मेलन हुआ था, हुरडा सम्मेलन, अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष तो सर थे सवाई जय सिंह थे, अध्यक्ष तो सर सवाई जय सिंह थे। अब सर इसकी बैठक कब हुई थी, बैठक हुई थी भाई जुलाई 1734, ये रहा 16 जुलाई 1734 को इसकी बैठक हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था सर विभिन्न राजपूत जनजातियों की सेना को एकजुट करना और जो उनकी भूमि पर विदेशियों के बढ़ते आक्रमण हैं उनको देखना और उनको जांचना, यही उसका प्रमुख उद्देश्य था। बिल्कुल अच्छे। हाँ भाई, पढ़ रहे हैं आप तो। निम्न में से कौन सी प्रथा ग्रास्य जनजातियों में नहीं है। ग्रास्य जनजाति मोरबंदिया तो है, पहरावना भी है, ताड़ना भी है। अब डाम ये भील की है भाई, भील जनजाति की है डाम तो भील जनजाति की है। भीलों में रोग उपचार की विधि है, ये भीलों में रोग उपचार की विधि है।
अरावली के नाग पहाड़ कहाँ स्थित है? अरावली के नाग पहाड़, अरावली नाग पहाड़ नाम आते ही भाई जहन में क्या आता है? कि सर जहन में आता है अजमेर। अजमेर के पश्चिम में, अजमेर के पश्चिम में, ठीक है। यहीं से लूनी नदी भी निकलती है। लूनी नदी कहाँ से निकलती है? नाग पर्वत से निकलती है। नाग पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? कि सर लूनी नदी निकलती है। निम्न में से सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र जोधपुर, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र शेवर, ये भी सही है। राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र बिछावाल, ये भी बिल्कुल सही है। तो सर अब राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तिजारा, ये कहाँ पर है? तिजारा में तो बिल्कुल नहीं है। ये तो है कहाँ पर? कहाँ पर? तबीजी में। तबीजी, तबीजी कहाँ पर है? तबीजी सर अजमेर में है, इतना तो हमें भी पता है। तबीजी अजमेर में है, ठीक है भाई। डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी, नौलखा बावड़ी का निर्माण कब हुआ था भाई बताओ? हाँ जल्दी से जल्दी कमेंट करो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल अच्छे, बिल्कुल अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 1586 में, 1586 में इसका निर्माण हुआ था। किसने करवाया था? महारावल आस्करण की पटरानी। कौन? कौन? प्रेमल देवी, प्रेमल देवी। ऑप्शन नंबर 1 में ये रहा प्रेमल देवी। महाराणा आस्करण की पटरानी प्रेमल देवी, ये रहा बिल्कुल सही। 1586 में निर्माण कहाँ पर? डूंगरपुर में स्थित है। बहुत अच्छे भाई। निम्न में से किस जिले में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन नहीं पाए जाते हैं? नहीं पूछा गया है। कहाँ पाए जाते हैं ये नहीं पूछा गया है, यहाँ पर नहीं आ गया है। नहीं तो ये तो जालोर में पाए जाते हैं। नहीं आया तो जालोर होगा, बिल्कुल बच्चों, जालोर। ऑप्शन नंबर सी जालोर। प्रबंध कोश निम्न में से किसकी करती है? प्रबंध कोश, प्रबंध कोश, प्रबंध कोश, ये तो सर जयनक नहीं है। तो सर राजशेखर तो पक्का है, बिल्कुल राजशेखर, राजशेखर जहन में उतार लो। प्रबंध कोश राजशेखर। सहरिया जनजाति का मुखिया होता है? सहरिया जनजाति का पटेल, पटेल। बच्चों का आ रहा है पटेल। नहीं भाई, पटेल किसका है? पटेल तो सर है ये ग्रास्या जनजाति के गांव का मुखिया। ग्रास्या जनजाति के गांव के मुखिया को पटेल कहते हैं। ग्रास्या जनजाति के गांव का मुखिया, के गांव का मुखिया कौन होता है? पटेल होता है। तो सर कोतवाल, हाँ बिल्कुल सही। जय सहरिया जनजाति का मुखिया कोतवाल होता है। 84 खंभों वाली छतरी, 84 खंभों वाली छतरी तो 1683 में, 1683 में राव राजा अनिरुद्ध सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। किसने? अनिरुद्ध सिंह, अनिरुद्ध सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। किसके लिए, किसकी स्मृति में करवाया था? तो दाई माँ के पुत्र दाबाई, अपनी उनके दाई माँ थी, उनके पुत्र दाबाई देवा, दाबाई देवा की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था। कहाँ पर है? कि सर ये तो बूंदी में स्थित है, बूंदी में स्थित है। ये रहा ऑप्शन नंबर डी, बूंदी। नुकीली नाक, बहुत अच्छा। नुकीली नाक, लंबा कद, खींचा हुआ वक्ष स्थल, पारदर्शी वस्त्रों, क्या लिखा है? का अंकन, यह किस चित्रकला शैली की विशेषता है? हाँ, नुकीली नाक, लंबा कद, खींचा हुआ वक्ष स्थल, पारदर्शी वस्त्रों का अंकन किसकी विशेषता है? कि सर ये तो किसकी है? कि सर ये तो बीकानेर शैली की विशेषता है। बीकानेर शैली, ऑप्शन नंबर सी में रही है बीकानेर शैली, बिल्कुल बच्चों। सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। सज्जनगढ़ उदयपुर, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर में है। रणथंबोर सवाई माधोपुर में है। सरिस्का अलवर में है। रामसागर कोटा में है। कितने बच्चों का कोटा आ रहा है? बिल्कुल सही आ रहा है कि सर कोटा में, रामसागर तो कोटा में, बताओ भाई। हाँ, कहाँ पर है? धौलपुर, बिल्कुल अच्छे। रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर में स्थित है। जिन भी बच्चों का धौलपुर आ रहा है, बिल्कुल 100% सत्य है।
100% सत्य है। भरतपुर संभाग का गठन किन दो संभागों से किया गया? किन दो संभागों से किया गया? कि पहली सर्वप्रथम बात, भरतपुर संभाग का गठन कब किया गया? भरतपुर संभाग का गठन किया गया था 4 जून 2005 को। 7वां संभाग है ये। कितना? राजस्थान का 7वां संभाग है। हाँ भाई, कितने संभागों को मिलाकर किया गया? कि भाई 2 संभागों को मिलाकर किया गया। 2 संभागों को शामिल करके किया गया। कौन कौन से 2 संभाग थे? कि वो 2 संभाग थे कौन कौन से? एक था जयपुर, एक था कोटा। ये राज्य, एक था जयपुर, एक था कोटा। हाँ, जयपुर संभाग से कौन कौन से जिले लिए गए? जयपुर संभाग से एक तो भरतपुर लिया गया, भरतपुर, और एक लिया धौलपुर। जयपुर संभाग से भरतपुर लिया गया और धौलपुर लिया गया। कोटा संभाग से कौन से जिले लिए गए? कोटा संभाग से सवाई माधोपुर लिए गए और करौली लिए गए। 2 जिले लिए गए जयपुर से और 2 कोटा से। जयपुर से भरतपुर, धौलपुर, कोटा से सवाई माधोपुर, करौली। बिल्कुल सही, अच्छे, बहुत अच्छे। खिलजी ने चित्तौड़ का किला, यहाँ पर चित्तौड़ का किला 1303 में जीता था। जीत कर इसका किलेदार किससे बनाया था? उसका किलेदार बनाया था खिज्र खां को बनाया था। इनमें से कौन सी जनजाति घुमंतु है? घुमंतु, सांसी, सहरिया, भील, कंजर। एक प्रश्न ये भी आता है भाई कि चौथ माता किसकी कुल आराध्य देवी है? चौथ माता, ये प्रश्न आता है। चौथ माता किसकी आराध्य देवी है? तो चौथ माता किसकी है? कंजर जनजाति की चौथ माता। चौहान का पितृहंता किसे कहा जाता है? चौहान का पितृहंता ये कहा जाता है जगदेव चौहान को कहते हैं। राजस्थान के इतिहास में पट्टारेक से क्या आशय है? पट्टारेक से आशय है आकलित राजस्व। महाराजा सूरजमल का अन्य नाम कौन सा था? महाराजा सूरजमल का अन्य नाम कौन सा था? कि सर, इनका अन्य नाम था सुजान सिंह इनका अन्य नाम था। राजस्थान के किस जिले में लाल मिट्टी मिलती है? लाल मिट्टी का नाम आया तो लाल बांसवाड़ा। कहाँ पर? बांसवाड़ा। पलाना क्षेत्र निम्नलिखित में से किस स्रोत के लिए प्रसिद्ध है? पलाना कहाँ? ये है सर लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है। लिग्नाइट। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। रघुवर दयाल गोयल किस प्रजामंडल से संबंधित था? बीकानेर। बाबा हरिश्चंद्र जयपुर। मथुरादास माथुर जोधपुर। गोपीलाल यादव ये अलवर नहीं, ये भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित है। भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित है गोपीलाल यादव। मोती बेगम निम्न में से किस समाचार पत्र से संबंधित है? मोती बेगम ये राजपूत गजट समाचार पत्र आता था उससे संबंधित है। उत्तरी सीमा का प्रहरी, उत्तरी पश्चिमी सीमा का प्रहरी उत्तरी सीमा का प्रहरी तो बटनेर का किला। बटनेर के किले का निर्माण किसने करवाया था? जैसलमेर के भाटी राजा भूपत सिंह भाटी ने इसका निर्माण करवाया था 295 ईस्वी में। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि भाई उत्तरी पश्चिमी सीमा का, यहाँ पर उत्तरी है और इसके साथ पश्चिमी भी ऐड कर लेता है एग्जामिनर। कभी कभी पश्चिमी सीमा का प्रहरी पूछ ले कि उत्तरी पश्चिमी सीमा का प्रहरी कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा? सोनारगढ़। उत्तरी पश्चिमी सीमा का प्रहरी सोनारगढ़। तो ये थी राजस्थान जीके की आज की रामबाण क्लास। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई तो क्लास को कर दीजिए एक लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो भाई इस क्लास को, अपने मित्रगण के साथ कर दीजिए शेयर। ठीक है, तो मिलते हैं एक और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।